हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के ज़रिए एक बात कहना चाहेंगे सभी स्टूडेंट्स की तरफ से, ख़ास तौर से कि एसएससी का रिज़ल्ट अभी टायर 1 का आज 1 दिसंबर हो गया है ना, बट अभी तक आया नहीं है। और जो बच्चे बीपीएससी का भी भरे हुए हैं, हम लोग जैसे बीपीएससी का भी भरे हुए हैं, तो उसका एडमिट कार्ड भी अभी तक नहीं आया है। तो ये सब प्रॉब्लम के चलते क्या होता है कि स्टूडेंट के दिमाग में एक अलग टाइप का प्रेशर बनता है, जाता है। जब वो प्रेशर बनेगा तो फिर उस हिसाब का वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए एसएससी और बीपीएससी जो भी जितने भी हमारे सरकारी एग्ज़ाम जो लेते हैं, उन सब से बस यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी टाइम पे पता चल जाने से स्टूडेंट को थोड़ा सा अपने माइंड सेटअप करने में और बहुत ही आराम से उसको तैयारी करने में एक सुविधा मिल जाता है। तो बस यही कहेंगे और क्या बोल सकते हैं, बिकॉज इट्स डेमोक्रेसी, देन वी शुड रेज आवर वॉइस। लोकतंत्र का तो खासियत ही है कि कोई अपना आवाज़ उठा सके। तो बस यही कहना चाहेंगे, है ना। और ऑल द बेस्ट टू दोज स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स। ठीक है, हम खुद भी भरे हुए हैं तो ऑब्वियसली अपने दिमाग में भी ये सब चलता है, बट वही सोचे कि थोड़ा शेयर करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स जो अपने कंट्री का यूथ है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ जॉब और इकोनॉमिकली जो सिस्टम है जॉब का, वो एक अलग ढंग का है अपने कंट्री में। कहने को तो मिक्स्ड इकोनॉमी है, मतलब कैपिटलिस्ट भी है, सोशलिस्ट भी है, दोनों मिक्स है ना। बट ज़्यादातर जो रुझान है लोगों का वो गवर्नमेंट जॉब्स के प्रति और सरकारी इसके प्रति थोड़ा ज़्यादा है, जिसके कारण, और जनसंख्या उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है रेशियो में। जॉब जिस हिसाब से सीटें हैं गवर्नमेंट में, उस हिसाब से तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है उस रेशियो में। तो फिर वो जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जो बच जा रहे हैं, भाई उनके लिए भी तो कोई एम्प्लॉयमेंट का कुछ तो यहाँ एक मतलब उस ढंग से होना चाहिए, अपना सोसाइटी भी उस ढंग से होना चाहिए जो उसको एक्सेप्ट करे। हाँ, क्योंकि फिर नहीं तो ऐसे मतलब बिना मतलब का एक माइंड में एक टेंशन प्रेशर बना रहता है कि मतलब इंसान काबिल भी है, लेकिन वो फिर उस हिसाब से वो बेचारा समाज में जी नहीं पा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है। तो फिर ये कैसे, फिर ये चीज़ कैसे सही होगा? इस पर तो सोचना ही चाहिए। इस पर कुछ न कुछ नया विचार करना चाहिए, ख़ासतौर से यंग जनरेशन को करना पड़ेगा, क्योंकि यंग जनरेशन करेंगे तभी जो भी पॉलिटिशियंस जो भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हम ही लोग के बीच से निकलते हैं ना। आखिर वो जन्म तो यहीं लेते हैं ऑन एन एवरेज, मतलब इन जनरल, है ना। इन जनरल तो यही कह सकते हैं कि भाई जब सब यहीं के हैं, हम ही लोग का एक पार्ट है, तो फिर ऑब्वियसली हम ही लोग को पहले सोचना होगा, यंग जनरेशन को ही पहले सोचना होगा, यूथ को ही पहले सोचना होगा। उस हिसाब से ना मेंटेलिटी को कुछ धीरे धीरे चेंज करना होगा, एक माइंडसेट एक अच्छा सही डायरेक्शन में बनाना होगा, बहुत ही साइंटिफिक वे से और बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल वे से। हाँ, ताकि मतलब ठीक है कि भाई, क्योंकि जब यूथ ही नहीं कमा रहा है, जॉब नहीं कर पा रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, लोग पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, तो कुछ नहीं कर रहे हैं। यही पूछते हैं कि मतलब क्या कर रहे हो, मतलब क्या कमा धमा रहे हो, है ना। क्या करते हो क्योंकि फाइनली तो सब जान रहा है कि बिना इकोनॉमी के तो कुछ नहीं होगा, अर्थ नहीं तो सब व्यर्थ, है ना। तो वही है, इसीलिए प्लीज़ यही रिक्वेस्ट करेंगे यंग जनरेशन से और बाकी अपने जितने भी गवर्नमेंट हमारे ये हैं उनसे कि कृपया इस सब चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दें प्लीज़, क्योंकि एक पॉजिटिव माहौल, एक पॉजिटिव कॉन्शसनेस डेवलप हो अपने कंट्री में, तभी डेवलपमेंट या फिर कुछ पॉसिबिलिटी है, नहीं तो नहीं पॉसिबल है। फिर ऐसी दिक्कत चलती ही रह जाएगा, सॉल्यूशन कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसी आत्मविश्वास के साथ अपने को लगे रहना है। स्टूडेंट तो लगे ही हुए हैं, बट वही है, ठीक ना। ओके, ऑल द बेस्ट।